कैसे हैं आप लोग बताइए। आप थोड़ा सा एक बार कमेंट करके सभी लोग जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो भाई अब शुरू करते हैं आज का सेशन। जहां पर आज के सेशन में हमने लगभग सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को रखा है और लगभग हर तरह के सवालों को हमने रखा है जो आपके पेपर में आ सकता है। तो आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को हम लोग लगाना शुरू करते हैं। बेसिक परिभाषा जो टाइम स्पीड डिस्टेंस की होती है, उम्मीद करते हैं कितना आपको पता होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है वो यहाँ पर ये है कि अ पर्सन कवर 28 किलोमीटर while walking at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन सेम टाइम इफ वी वॉक एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो चल रहा है तो 28 की दूरी को तय करता है। यदि 6 घंटे की मेरे भाई गति से चले तो वो कितने की दूरी को तय करेगा। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो उसकी स्पीड पहले कितनी थी, तो आप बोलोगे सर उसकी स्पीड जो थी ना वो पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब उसकी स्पीड कितनी है, तो अब उसकी स्पीड जो है मेरे भाई यहाँ पर 6 है। अगर स्पीड में कमी हुई है तो डिस्टेंस में भी कमी होगा। बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर। तो स्पीड ये देख लो कि स्पीड अपने आप का कितना गुना हो गया है। 8 से 6 आने का मतलब अपने आप का अपने आप का 3/4 होना। नहीं समझ में आया? एक बार इनका रेशियो देखो यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये 4 है तो ये कितना है, 3 है। कोई चीज़ 4 से 3 हो रही है, कोई चीज़ 4 से 3 हो रही है, इसका मतलब अपने आप का 3/4 हो रही है। अपने आप का 3/4 हो रही है तो उसी तरीके से जो डिस्टेंस भी है मेरे भाई ये भी अपने आप का 3/4 होगा और ये अपने आप का 3/4 होगा। तो 7 × 3 आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा ये कम समझ में आया होगा तो मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखिए क्या होता है जब मेरे भाई यहाँ पर एक शब्द होता है ना, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहला बात बताते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम आपको दो कंसेप्ट सिखाते हैं। आप सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेरे भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें क्या होता है, दो केस हमारे बनते हैं। क्या बनता है मेरे भाई यहाँ पर, तो दो केस बनता है। सबसे पहले केस नंबर 1 बनता है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर केस नंबर 2 बनता है। ये जो केस नंबर 1 होता है ना, ये केस नंबर 1 हमसे क्या बोलता है, केस नंबर 1 में यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि हमारा जो टाइम है अगर वो कांस्टेंट हो जाए। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये जो हमारा टाइम है अगर ये कांस्टेंट हो जाए, जैसे 1 घंटे आपको भी मिले दौड़ने को और 1 घंटे मुझे भी मिले दौड़ने को, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे भी 1 घंटा मिल रहा है, आपको भी 1 घंटा मिल रहा है। मेरी रफ्तार 50 की है, आपकी रफ्तार 30 की है, तो 1 घंटे में मैं 50 किलोमीटर भागूंगा और आप जो है वो 30 भागेंगे। यानी जो रेशियो मेरे भाई स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। समझ गए यहाँ पर बातों को लेकर के? ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा वाला जो केस होता है वो यहाँ पर क्या होता है वो पढ़ लीजिए। केस नंबर 2 यहाँ पर ये होता है कि यदि मैंने दूरी जो है वो फिक्स कर दी, यहाँ पर मैंने स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, यदि मेरे भाई मैंने जो दूरी है डिस्टेंस है इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट मेरे भाई मैंने कैसे किया कि फिक्स कर दिया यहाँ पर कि मुझे भी यहाँ से लेकर के मानो पंजाब भागना है, आपको भी मेरे साथ यहाँ से पंजाब भागना है, हम दोनों की दूरी बराबर है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो उस केस में स्पीड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। मतलब जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको टाइम यहाँ पर कम लगेगा। जो तेज़ी से भागेगा वो कम समय में पहुँचेगा और जो मेरे भाई धीरे भागेगा वो ज़्यादा समय लेगा। ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो केस नंबर 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस वाले सवाल में, तो आप एक लाइन पढ़ो यहाँ पर, सेम क्या है, डिस्टेंस है या टाइम है, तो बोलोगे सर सेम टाइम है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर टाइम हमारा सेम है, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के। तो अगर हम यहाँ पर स्पीड की मेरे भाई अगर मान लीजिए रेशियो देखेंगे तो स्पीड हमारा 8 था और अब 6 हो गया है। यानी स्पीड का रेशियो कितना है, तो 4 अनुपात कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो डिस्टेंस का भी अनुपात होगा वो भी 4 अनुपात 3 होगा। ये 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया था, तो ये 4 का वैल्यू 28 किलोमीटर दिया गया था। यानी अगर ये अपने आप का मेरे भाई 7 गुना है तो यहाँ पर भी इसका भी 7 गुना कितना होगा, तो इसका 7 गुना हमारा 21 किलोमीटर होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तरीके से बातें बताई हैं। पहला हमने कहा कि अगर ये अपने आप का मेरे भाई जो है 3/4 हुआ है तो डिस्टेंस भी अपने आप का 3/4 होगा। या फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 4:3 का है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 4:3 का होगा और उसके आधार पर हम यहाँ पर आंसर देंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। एमटीएस का बड़ा प्यारा सवाल, देखते हैं कितना लोग इसका आंसर दे पाते हैं। सभी लोग पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ और जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए पढ़िए जरा इस सवाल को, क्या बोला गया है। युग नाम का एक व्यक्ति है, बोला गया इट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर और उसके बाद में 3/2 घंटे में। इफ यू वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस, देखो यहाँ पर क्या सेम है मेरे भाई, तो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इन 7 आवर व्हाट वुड बी इज स्पीड। तो अगर टाइम सेम होता है तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस।
और अगर डिस्टेंस सेम होता है तो आप एक बार स्पीड का रेशियो देखो, तो बोलोगे पहले हमारा स्पीड का रेशियो कितना था, तो 56 था, और अब हमारा स्पीड का रेशियो मेरे भाई कितना है, तो नहीं पता है। तो आपको जैसे मैंने दूसरा वाला कंसेप्ट बताया, दूसरा वाला कंसेप्ट क्या बताया कि अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, या टाइम का उल्टा जो होता है वो स्पीड होता है। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो सेम हमारा क्या है, तो सेम हमारा डिस्टेंस है, तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो टाइम का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पहले 3/2 घंटे लग रहे थे, और अब टाइम कितना लग रहा है, तो अब टाइम मेरे भाई 7 घंटे लग रहा है। यानी 2 को अगर हम उधर लेकर के चले जाए तो टाइम का रेशियो 3:14 है, और अगर टाइम का रेशियो मेरे भाई इतना है तो स्पीड जो होगा वो हमारा उल्टा हो जाएगा, तो 3:14 का उल्टा 14:3 हो जाएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई इसी 14 का मान कितना दिया गया है, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। यानी आप लोग खुद बताइए अपने आप का कितना गुना है, 4 गुना। तो अगर ये अपने आप का मेरे भाई 4 गुना है, तो 3 भी तो अपने आप का 4 गुना करके कितना बना देगा, तो 3 भी अपने आप का 4 गुना करके 12 बना देगा। ठीक है, 3 भी अपने आप का 4 गुना करके कितना बना देगा भाई, 12 बना देगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए हर क्वेश्चन का मैं आपको स्मार्ट अप्रोच और ये सारी चीज़ें जो है वो साथ के साथ में बताते चलूंगा, तो आप लोग कोशिश करते रहिएगा जो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको नोट भी करते चलें, आपको बहुत फायदा होगा। आइए चलिए, कर रहा है ना काम लिंक, बस बहुत बढ़िया लिंक काम कर रहा है भाई, आप लोग एक बार चेक करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया पढ़ो। बोला गया कि जिमी हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर इन 16 आवर। इफ शी कवर हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/4 ऑफ द टाइम, व्हाट शुड बी हर स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम लेफ्ट। अब ये सवाल कैसा है समझो, ये एक प्यारा सा ऐसा सवाल है जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ पर कहते हैं ना मेरे भाई यहाँ पर कि ये हाथी की तरह बड़ा है, लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन है वो चींटी की इतनी छोटी करेंगे हम लोग। पूरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो जिमी नाम का एक व्यक्ति है यहाँ पे, और ये व्यक्ति जो है 16 घंटे का टारगेट लेता है कि मैं 16 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी को तय करना चाहता हूँ। वह आधी यात्रा वो तय कर चुका है, यानी 88 का आधा कितना हो गया, तो 44 हो गया। वो 44 की यात्रा तय कर चुका है, और कितने समय में, तो 3/4 समय में तय करती है, इतना वो कर चुकी है। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता है कि जो स्पीड होता है वो बराबर होता है किसके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के। वो मोहतरमा को कितनी दूरी अभी तय करनी है, तो आप बोलेंगे सर देखिए वह आधी यात्रा तय कर चुकी है, आधी यात्रा मेरे भाई तय करती है, मतलब वो कर चुकी है। और बोला क्या गया, शेष, देखो यहां पर ये बोला गया शेष समय में शेष दूरी, यानी जो डिस्टेंस भी लेना है वो रिमेनिंग, और जो टाइम भी लेना है वो रिमेनिंग, कि बचा हुआ दूरी को, उसको बेचारी को पूरा थोड़ी करना है यार। बोला गया कि यहाँ पर बेचारी जो बचा हुआ दूरी है, जो शेष समय में शेष दूरी है वो तय करना चाहती है। जो दूरी बच गई है और जो समय बच गया है, तो वो जब तय करेगी ना, तो उस दौरान उसकी स्पीड क्या होगी। तो हम बोलेंगे ठीक है जिमी मैडम, चलिए आप अपनी जो है बताइए डिस्टेंस कितना बाकी है। तो 88 में यहाँ पर मैडम जो है वो आधी यात्रा तय कर चुकी हैं, तो 88 का आधा कितना हो गया, 44 हो गया। उसके बाद में ये 16 घंटा है, ये 16 घंटे का वो 3/4 भाग कंज्यूम कर चुकी हैं, तो ये 16 का कितना भाग बचा हुआ है, तो 1/4 भाग बचा हुआ है। 4 भाग में 3 भाग समय वो ले चुकी हैं, तो कितना बचा है, 4 में 1 बचा हुआ है। 4 से आप इसे काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 11 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन चींटी के बराबर है इसका, आपको थोड़ा ध्यान में लेकर के चलना है। ठीक है, मैडम से पूरी दूरी यात्रा नहीं करवानी थी, बोला था शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए गति। तो ये हमारा शेष समय है, इसका 3/4 कंज्यूम हो गया, तो 1/4 बचा, और ये मेरी शेष दूरी हो गई। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, तो 11 होनी चाहिए। मजा आ रहा है, बताओ जल्दी से कमेंट करके भाई। मजा आ रहा है भाई, बताओ यहाँ पे कैसा लग रहा है, बताइए। शेष समय शेष दूरी, शेष समय शेष दूरी, समझ गए बात को। चलिए आ जाइए, अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, तो राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अपने स्कूल में 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंचता है। उसके स्कूल की उसके घर से दूरी कितनी है। ये हमारे मान लीजिए मिश्रा जी हैं। ठीक है, जब मिश्रा जी के जीवन में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, तो वो कितने की गति से जाते थे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाते थे, और हर दिन स्कूल देरी से पहुंचते थे। ठीक है ना, हर दिन देरी से पहुंचेंगे, हर दिन वो डांट सुनेंगे, उनकी मैडम रोज उनको सुनाएंगी, इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। किसी दिन उनके क्लास में कोई आ जाता है या आ जाती है, चलिए आ जाती है कोई, और कोई नहीं आती है, बहुत खास आ जाती है। उसके बाद में मिश्रा जी जो है वो सोचते कि यार उसके लिए तैयार होके जाना है, और वो भी पहले जाना है, तो मिश्रा जी थोड़ा पहले उठते हैं, और पहले उठते हैं तो एकदम समय पर निकलते हैं स्कूल, और टाइम से पहले निकलते हैं। और अब जो है यहाँ इतनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, कहाँ पहले 12 की रफ्तार से चल रहे थे, अब वो 16 की रफ्तार से चलना शुरू कर दिया, और इसी वजह से वो 8 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। 8 मिनट तक
बातें मुलाकातें होती हैं और एकदम क्लास में साथ बैठते हैं, जाके अपने लिए भी सीट लेते हैं, उसके लिए भी सीट लेते हैं और पूरा 7-8 घंटे, जितने घंटे का स्कूल रहता है उतने घंटे दोनों जो है एकदम राजी खुशी मस्त पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ और नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर ये बात बोला गया कि स्कूल और उसके, देखिए मिश्रा जी के घर नहीं बोला गया है, उसके घर और स्कूल के जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी है। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, ये हमारा एक स्पेशल केस बन जाता है कि पहले एक इंसान S1 नाम के स्पीड से जा रहा था तो कुछ देर लेट पहुंच रहा था, अब वो इंसान मेरे भाई जो है फलाने स्पीड से जा रहा है, अब कुछ देर मेरे भाई पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो जो इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं। इसमें जो मेरे भाई कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि अगर हम इसमें दूरी की बात करें तो जो ये डिस्टेंस होता है ये बराबर होता है किसके, तो पहले S1 की गति थी, अब S2 की गति है, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में जो मेरे भाई डिफरेंस आएगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर डेल टी लिखिए। डेल टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का मेरे भाई अंतर। यहाँ स्पीड का डिफरेंस लिखना होता है और यहाँ टाइम का डिफरेंस लिखना होता है। तो फिर से आप लोगों के लिए दोस्तों हम रिपीट कर देते हैं, हमने जो आपको बताया वो क्या बताया, डी बराबर S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू यहाँ पर डेल टी हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कहीं पर एक पैसे की कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे, गलती माफ नहीं की जाएगी, इस बात का आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो ये मेरे भाई आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, एक होता है ना फॉर्मूला पता है लेकिन एप्लीकेशन कैसे होगा। तो जैसे यहीं पर आप देखिए, आपने यहाँ पर कहा कि सर देखिए जब भी कोई इंसान अपने स्पीड में परिवर्तन करता है तो S1 हो जाएगा इंटू हमारा S2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो S1 माइनस S2 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। बताइए मिश्रा जी सब सही है, कोई दिक्कत की बात? बताइए, मुलाकात आप कर रहे हैं, दूरी हम निकाल रहे हैं, कितना बढ़िया काम है, बताइए। कोई बात नहीं, होगा यहाँ पे। चलिए तो हम यहाँ पर जो है बात करते हैं। पहले मिश्रा जी की जो गति थी वो कितने की थी, 12, तो ये क्या काम करेगा, S1 का काम करेगा। अब मिश्रा जी की जो गति है वो हमारी कितनी है, 16, तो ये क्या काम करेगा, S2 का काम करेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का है। यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आता क्योंकि इतना तो कोई भी कर लेता है। -4 बोलने की कोई गलती इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि मेरे भाई मॉड लगा हुआ है और मॉड क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, तो ये तो कोई गलती नहीं होगी। जो 90% गलती होती है ना फॉर्मूला देने के बाद भी, वो होती है डेल टी में। लोग डेल टी के चक्कर में क्या करते हैं मेरे भाई, उल्टा सीधा काम कर देते हैं, 12 में से 4 को घटा देंगे, कुछ 12 में 4 को जोड़ देंगे, वो बेचारे ये समझ ही नहीं पाते हैं। भैया डेल टी का मतलब होता है टाइम का डिफरेंस। मिश्रा जी आप खुद ही सोचिए, आप अपने अंदर कितना सुधार किए हैं। पहले आप क्या पहुंचते थे, 12 मिनट लेट, अब आप पहुंच रहे हैं 8 मिनट पहले। मतलब अगर हम इस केस को कंसिडर करें तो स्कूल पहुंचने की अगर मान लीजिए टाइम 10 बजे होती थी तो पहले मिश्रा जी 12 मिनट लेट पहुंचते थे, यानी 10:12 पे, और अब आप 8 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, यानी 9:52 पे पहुंच रहे हैं। तो बताइएगा मिश्रा जी सुधार कितने मिनट का हुआ है, कितने मिनट का, 20 मिनट का हुआ है। 9:52 आप पहुंच रहे हैं, पहले 10:12 पे पहुंचते थे, अब 9:52 पे पहुंच जा रहे हैं, 20 मिनट पहले पहुंच रहे हैं आप। 20 मिनट तक मैडम से बतिया रहे हैं, बताइए कम थोड़ी होता है 20 मिनट, बहुत होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो देखिए, जैसे अगर इंग्लिश में बात करें, दोनों जगह अगर आफ्टर आफ्टर है मेरे भाई तो भी यहाँ पर माइनस होता है, दोनों जगह बिफोर बिफोर है तो माइनस होता है, एक आफ्टर और एक बिफोर हो तो वहाँ पर प्लस हो जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर मेरे भाई 12 मिनट लेट थे और अब यहाँ पर जो है 8 मिनट बिफोर है, तो लेट और बिफोर दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। बट मिश्रा जी अभी एक और गलती है आपसे, पता है ये किलोमीटर पर आवर में है लेकिन इसको आपने मिनट में लिखा है और मिनट में नहीं लिख सकते, आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो बदलना पड़ेगा तो आप यहाँ पर 60 से भाग करेंगे, तो 20 से काटेंगे 3 बार में, 4 और 3 12 से मेरे भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम उसी आधार पर है। क्या करना है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू डेल टी यहाँ पे। अब जोड़ा अगर बात करें दोस्त यहाँ पर तो 5 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया है। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें भी तो 5 नंबर में देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है, बोला गया कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की निश्चित दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलते हुए 10 मिनट देर आता है, लेकिन अगर वो 20 की चाल से चले तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या आप लोग नहीं बता देंगे? बोलिए, सेम सवाल है भाई, मेरे से पहले सब लोगों का आंसर दो तो जल्दी, सभी लोग आंसर दे। मिश्रा जी आप ही आंसर निकालिए। S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर S1 माइनस S2 और इंटू कितना हो जाएगा, तो डेल ऑफ टी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। डेल ऑफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। सभी लोग मेरे भाई आंसर दीजिए, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए इतना सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहले हम कितने की रफ्तार से जा रहे थे, तो पहले हम 15 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो ये S1 हो गया, और अब हम कितने से जा रहे हैं 20 से, तो ये S2 हो गया, तो ये 15 S1 हो गया, 20 हमारा S2 हो गया, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 5 है, वो यहाँ पर हो गया। अब टाइम की बात करते हैं, आप बताइए, पहले हम लेट हो जाते थे 10 मिनट,
अब हम 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो एक लेट है और एक अर्ली है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे ना, यानी 10 मिनट और 5 मिनट कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। और ये मिनट है तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे। अब एक बात बताइए, 15 आपके 60 को कितनी बार में काटेगा, 4 बार में। 5 और 4 किससे काट देगा, 20 को, तो बचेगा कितना, 15। तो इसका आंसर कितना है मिश्रा जी, 15। सी फॉर कहो ना प्यार है। बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग यहाँ पे। चलिए, सीपीओ में ये क्वेश्चन हमारा 2023 का आया, उसमें भी ऐसे ही बोला गया। अच्छा, पूरे सेशन को मैंने टाइप वाइज रखा हुआ है ताकि एक टाइप के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, की जो समझ है वो बड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। बोला गया कि एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल जो है वो हमारी कितनी है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन का टाइप है वो हम लोगों ने बदल दिया एवरेज स्पीड के ऊपर में। ठीक है ना, तो अब तक जो हमने स्पेशल टाइप करवाया उसमें अब नया टाइप हमारा आ जाता है, और वो हमारा आता है मेरे भाई औसत चाल। क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड वाली शब्द क्यों आती है, जैसे अक्सर मान लीजिए आपको कहीं पर निकलना पड़ जाए, ये हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई, औसत चाल यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम अभी दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली से हमको कहाँ जाना पड़ रहा है, तो दिल्ली से हमको बिहार जाना पड़ रहा है। तो दिल्ली से जो बिहार की मिश्रा जी दूरी है कितनी है, 1000 किलोमीटर है लगभग, मान करके चलते हैं। तो ये 1000 किलोमीटर की दूरी में मेरे भाई कुछ दूर तक जहाँ हाईवे मिला वहाँ पर हमने गाड़ी 170-80 की चलाई, और जहाँ पर मेरे भाई गाँव गली गली कुछ मिला तो वहाँ 60-70 पे हमारी गाड़ी चली। तो औसतन है ना, आप ऐसे मानो कि 1000 किलोमीटर की दूरी को मैंने 10 घंटे में तय किया है। अब आप मेरी बताओ स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 1000/10 मतलब 100 किलोमीटर। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि पूरी रास्ते हम 100 से गए, नहीं, कहीं पर हमें कुछ घंटे मतलब कुछ स्पीड थी, कहीं पर हमारी कम थी, कहीं पर हमारी ज़्यादा थी, लेकिन एवरेज स्पीड जो लगा वो हमारा क्या लगा, तो एवरेज स्पीड हमारा 100 का लगा। तो ये जो एवरेज स्पीड आता है मेरे भाई यहाँ पर, ये कैसे आता है, तो एवरेज स्पीड की जब भी इंसान बात करता है ना, तो एवरेज स्पीड की जब भी वो बात करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई होगा टोटल डिस्टेंस, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल टाइम यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा। अक्सर मेरे भाई में एवरेज स्पीड के जितने भी सवाल होते हैं उनको हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से करवाते हैं, एलसीएम ले करके करवाते हैं। ठीक है, और मेरे भाई कई जगह पर ऐसा होता है जहां पर हम शॉर्टकट और फॉर्मूले भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मेरे भाई हम दोनों चीज़ें बताने वाले हैं, आपको हम एलसीएम मेथड भी बताएंगे और उसके बाद में शॉर्टकट और फॉर्मूले जहां पर इस्तेमाल होगा हम वो भी आपको सिखाएंगे। आप सारी बातों को बस देखते चलिएगा। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब जैसे आपको यहाँ पर एक पॉइंट जानना है, इसमें काफ़ी सारे केसेस बनते हैं लेकिन सिंपल अभी छोटा वाला केस देख रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर वही बात है, ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर पुलिस स्टेशन हो गया एक तरीके से, और यहाँ पर ये मान लीजिए जहाँ पर चोरी हुई है ना वो घटनास्थल हो गया, या फिर ऐसे मान करके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी ट्रेंड में कौन चल रहा है बताओ, कोई ऐसा है जो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा हो, है कोई भी ऐसा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी आरसीबी और चेन्नई का मैच है, तो हम एक काम करते हैं, ये आरसीबी का मेरे भाई होम ग्राउंड मान लेते हैं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ठीक है, और यहाँ पर ये सीएसके का मान लेते हैं, चिपॉक, चिपॉक ही है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए यहाँ पर कि इस ग्राउंड से इस ग्राउंड की जो दूरी है वो बड़ी तय है मेरे भाई, डी नाम की स्पीड है। पहला मैच आरसीबी का हुआ और इस ग्राउंड पर हुआ, ठीक है, और दूसरा मैच चेन्नई का हुआ और इस ग्राउंड पर हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पहला मैच हुआ आरसीबी पे, तो आप निकले सीएसके से, और कितने की रफ्तार से निकले, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और आपने यहाँ वाला मैच देख लिया। और उसके बाद अगला मैच जो है इस ग्राउंड के ऊपर में है, तो आप यहाँ से निकले और आप y किलोमीटर प्रति घंटे की मेरे भाई रफ्तार से निकल करके आपने यहाँ वाला मैच अटेंड किया। तो उसी दूरी को एक तरफ x की रफ्तार से गए, दूसरी तरफ y की रफ्तार से गए, तो आपका जो मेरे भाई यहाँ पर औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो कितना होगा। तो आपको मेरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होगा आपका वो हमारा कितना होने वाला है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई मेरे भाई x प्लस वाई। यहाँ पे ये मेरे भाई फॉर्मूला याद आपको रखना है। 2xy डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ पे 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यहाँ पर ये पॉइंट मेरे भाई ध्यान में रख करके चलना है, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब इसके बाद हो सकता है कि कल के दिन 2-3 अलग अलग स्टॉप आ जाए। जैसे कल के दिन ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से मेरे भाई जो है आपका जो एक तरीके से ये पोलिंग बूथ हो गया, पीबी हो गया, यहाँ पर मेरे भाई उसका घर हो गया, किसका घर हो गया, तो उसका घर हो गया, समझ ही रहे हैं किसका घर हो गया यहाँ पे। ठीक है, घर से निकले किस बात पे कि एकदम वोट दे करके आएंगे, देश बदल करके आएंगे, समझ रहे हैं कि अब की बार वोट देंगे और एकदम जो है देश बदलेंगे। पता चला कि वोट तो दे ही दिए, साथ में उसके घर पर भी जाके जो है मुलाकात कर लिए। तो घर वालों से क्या बोला कि यहाँ पर वोट देने जा रहे हैं, और ये दूरी कितने की है, तो d किलोमीटर की है। यहाँ पर कितने की रफ्तार से गए, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर पोलिंग बूथ से लेकर के उसके घर
किलोमीटर, वो भी डी किलोमीटर की दूरी है, और ये कितने की रफ्तार से गए तो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की, और फिर उसको लेकर के फिर आप कहीं और गए, अब आप ही जाने कहाँ पर गए नहीं पता, ये भी दूरी कितने की है डी की है, और यहाँ आप गए हैं जेड किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपके मन में अगर इच्छा हुई ये बात जानने की कि मेरा जो एवरेज स्पीड रहा वो कितना रहा, समझ रहे हैं ना, पहले आप गए, फिर पोलिंग बूथ पे वोट डाले, वोट डालने के बाद में उसके घर पे गए, और फिर घर से लेकर के आप कहीं घूमने निकल गए, आपकी इच्छा जहां भी जाएं, हर जगह की जो दूरी है मेरे भाई वो समान है, यहाँ एक्स की रफ्तार, यहाँ वाई की रफ्तार, यहाँ जेड की रफ्तार, एवरेज कितने का होगा। अब ये एवरेज कितने का होगा भाई, तो ये जो एवरेज आप निकालोगे इसके लिए फॉर्मूला भी आता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए, और इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं है ना इसके लिए अभी फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, समझिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, आप रेशियो मेथड से करो, बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को मेरे भाई कर पाओगे आप यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, और वहाँ पे गए फिर मार खा के आ गए, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पर जो है हम किस तरीके से सवालों को करेंगे ज़रा ये देखो। तो ओवरऑल अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें तो जैसे यही व्यक्ति है, पहले मेरे भाई गया 36 की रफ्तार से, आया हमारे 60 की रफ्तार से, यानी देखो यहाँ पर ये गया कितने से 36 से, आया कितने से 60 से, एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा। तो जब हम एवरेज स्पीड की मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे तो ये डबल केस है, और डबल केस है तो देखो एक तो हम ये जा सकते हैं 2xy डिवाइडेड बाई मेरे भाई x प्लस वाई, इस केस से यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ऐसे केस में बोलोगे 2 इंटू कितना हो जाएगा 36 इंटू कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं भाई तो 12 से हम काटेंगे 3 बार में, और 12 से काटेंगे 8 बार में, उसके बाद 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, और 3 इंटू 15 हमारा कितना होगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ जाएगा तो औसतन चाल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो पूरा का पूरा सही उत्तर होगा। आप लोग दोस्त वीडियो को लाइक करते रहिएगा, लाइक करना मत छोड़िएगा, ठीक है। अपना सपोर्ट अपना जो है वो लाइक के माध्यम से बताते रहिएगा, कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो सारी बातें जो है अपने सेशन में जितना भी इंटरेस्ट आपको आ रहा है वो लाइक के माध्यम से बताते रहिएगा ताकि मुझे पता चलते रहे, ठीक है ना। अब इसी सवाल को मैं कहता हूँ ऐसे मत करो, ये बहुत पुराना तरीका हो गया, मतलब ये बाबा आदम जमाने का जो है तरीका हो गया कि लोगों ने फॉर्मूले बना दिया, आप उस पर वैल्यू रख रहे हैं, आंसर ला रहे हैं। मैं कहता हूँ यार तरीके बदलो, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, आप टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाओ, यहाँ पर आप स्पीड लिखो कि एक जगह 36 की रफ्तार है, दूसरी जगह 60 की रफ्तार है। आप इन दोनों का मेरे भाई जो है यहाँ पर एक एलसीएम लो, 36 और 60 कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा तो 180 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये 180 को हम क्या मानेंगे तो इसको हम मेरे भाई डिस्टेंस मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे डिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। 180 को 36 से भाग करेंगे 5 आएगा, 180 को 60 से भाग करेंगे 3 आएगा, और डिस्टेंस को स्पीड से भाग करने पर क्या आता है टाइम आता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एवरेज स्पीड बताने को, तो आपको भी पता है एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है टोटल डिस्टेंस, तो 180 किलोमीटर गए और 180 किलोमीटर आए, यानी कितना हो जाएगा तो 2 इंटू 180 हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या होता है अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था मेरे भाई यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा 180 जाने में और 180 आने में, इसलिए कितना लिख दिया तो 2 इंटू 180, और टाइम कितना लगा 5 और प्लस 3 8 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया तो 8, 2 इसे काटेगा 4 बार में और 4 इसे काटेगा 45 बार में, तो औसतन जो आएगा वो 45 निकल करके आएगा। तो ये हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ताकि इसके आधार पर है ना कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। बाकी टॉपिक्स को मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि जैसे अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस और एडवांस में ज्योमेट्री ये बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए इन टॉपिक्स को थोड़ा मध्यम मध्यम आराम आराम से कंसेप्ट को पढ़ाते समझा रहे हैं। नहीं तो इसमें तो ये रहता है ना मेरे भाई क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ कोई नहीं जानता है, ठीक है। लोग कई बार फॉर्मूले रट लेते हैं, अप्लाई करना नहीं जानते हैं, आपको मैं वो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जो बाकी भेड़ चाल की तरह भीड़ चल रही है ना आप उसका हिस्सा कभी नहीं बनोगे। आपको 10 क्वेश्चंस अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट के साथ में, ताकि उसके ऊपर अगर 20 क्वेश्चन सेट हो तो आप उसका आंसर दे पाओ, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी भेड़ चाल में आप नहीं चलोगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, जैसे यहाँ पर थोड़ा टाइप बदल दिया, सीधा मैंने मेंस का क्वेश्चन उठा लिया जो उससे एकदम परे है, लेकिन इसको भी कैसे हल करोगे। जैसे रेशमा साइकिल से इतना किलोमीटर की दूरी को इतने की चाल से चल रही है, कार से इतने की दूरी को इतने की चाल से चल रही है, और पैदल 6 किलोमीटर की दूरी को इतने की चाल से तय करती है, पूरी यात्रा में औसत चाल कितना होगा। भैया रेशमा की चाल निकाल रही है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड,
क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, और बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी दूरी उसने तय की और बट्टे में जितना समय लगा। कितनी कितनी दूरी तय की, 45 और कितना 80 और कितना 6, तो ये उसका टोटल मेरे भाई क्या है, डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस के नाम पर 45 फिर कितना 80 और फिर कितना 6, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और नीचे में क्या लिखते हैं, टोटल टाइम मिश्रा जी। तो टाइम की अगर हम बात करें तो पहले स्थिति में बेचारी को समय कितना लगा है, तो याद रखिएगा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहली बार में उसने दूरी कितनी तय की है, 45 की, और रफ्तार कितने की है, 15 की, तो डिस्टेंस समय कितना लगा, 3 घंटा। आप 15 से इसको काटिए, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो समय कितना लगा, 3 घंटा। यहाँ देखिए 40 की रफ्तार से 80 जाना है, 40 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो समय कितना लगा, 2 घंटा। आप यहाँ पर देखिए 2 की रफ्तार से 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 6 किलोमीटर जाना है, ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो कितना लगा, 3 घंटा। अब देखिए यहाँ पर 8 4 12 और 131 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 131, और 3 3 6 2 8, ये हो गया। 8 से अगर हम काटेंगे एक बार में 8, 51 आ चुका है, 8 से 6 बार में 48, क्या 16 के बाद कोई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों निकाले हम उतना डेसिमल में, काहे जाए हम उतना डेसिमल में, 16 से एक ही ऑप्शन था, बी था, बस बात खत्म। तो ये 16.38 आया कि 16.58 आया कि 16.48 आया, ये जाने इसका काम जाने, हमें तो 16 तक निकालना था। तो टोटल डिस्टेंस लिख दिया, टोटल टाइम लिख दिया, काम खत्म यहाँ पे। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 नंबर देखते हैं, सीजल का सवाल है। सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाई, फिर ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की, और फिर वाई घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा में सुधीर को कुल औसत चाल हमारी इतनी थी, वाई का मान क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं कॉन्स्टेंट है मेरे भाई, यहाँ पर हम उससे नहीं बदलेंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का मतलब सीधा याद रखना, टोटल डिस्टेंस और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल हमारा टाइम हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में जो एवरेज स्पीड है वो दे दिया गया है, और एवरेज स्पीड क्या है, तो बोला गया ओवरऑल एवरेज स्पीड इज 10। इस बार एवरेज दे दिया गया है, तो ये जो एवरेज है हमारे पास में वो कितना है, तो 10 है। एवरेज है तो वो कितना है, 10 है। पूरी दूरी कितने तय की, तो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस नहीं दिया गया है, जो मेरे भाई डिस्टेंस है वो नहीं दिया गया है कि पूरी दूरी कितनी तय हुई है। कोई बात नहीं, ये कुछ अलग अलग भाग में दूरी तय हुई है मेरे भाई। 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस इंसान ने साइकिल चलाया है, और वो भी कितना घंटा, तो 4 घंटा। उसके बाद में अगर अगला हम बात करें तो फिर उसने ऑटो लिया है और उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्त यहाँ पर जो है वो साइकिल चलाई है, और वो भी कितना घंटा चलाया है, तो 1.5 घंटा चलाया है यहाँ पर। फिर उसके बाद में उसने हदी कर दी, उसके बाद में उसने वाई घंटे के लिए इतने की चाल से वो चला है। अब उसके बाद में वो 4 घंटे मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाई के लिए चला है। तो यहाँ पर कितनी दूरी तय की, यहाँ पर कितनी दूरी तय की, यहाँ पर कितनी दूरी तय की, निकालना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है मिश्रा जी, स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया, जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर हम डिस्टेंस निकाले, यहाँ पर उस महानुभाव ने कितना दूरी तय किया है, तो 8.5 को आप 4 से गुना करो, तो 8 का 4 गुना 32 और आधा का 4 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पर उसने कितना तय किया मेरे भाई, तो 20 का 1.5 गुना मेरे भाई 30 हो जाता है, और यहाँ पर उसने दूरी कितनी तय की, तो 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ये उन भाई साहब के द्वारा तय किया गया क्या है, तो डिस्टेंस है। ठीक है ना, कि यहाँ पर 34 का, यहाँ पर 30 का और यहाँ पर 4y का, तो डिस्टेंस के नाम पर 34 फिर जमा हो जाएगा 30 और फिर जमा हो जाएगा मेरे भाई y। और उसके बाद में यहाँ नीचे में क्या दिया गया है, तो टोटल टाइम। अब टोटल टाइम देखिए आप, 4 घंटा 1.5 घंटा और वाई घंटा, 4 घंटा 1.5 घंटा और वाई घंटा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 4 घंटा, फिर उसके बाद में हो जाएगा 1.5 घंटा, और फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा वाई घंटा यहाँ पे। अब एक तो मेरे भाई आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप ऑप्शन को इस्तेमाल करो, उसके बाद में इसका सम करो और देखो 10 किस पे आ रहा है। ये मेरे भाई आपके पास में तरीका है कि आप यहाँ पर ऐसे जाओ कि सर ये 10 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर 64 प्लस मेरे भाई यहाँ पर y है, और ये हमारा हो जाएगा 5.5 प्लस y है। अब यहाँ से मुझे जो लगेगा वो बेस्ट तो यही लगेगा, आप ऑप्शन उठाइए, इसमें रखिए, और उसके बाद देखिए 10 किस पर आ रहा है, तो आप मेरे भाई ऑप्शन यहाँ उठाओ। अच्छा यहाँ y लिख दिया मैंने, 4y होगा, y लिख दिया ना मैंने, यहाँ पर 4y होगा, थोड़ा आप करेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये 4y होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 4y होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप यहाँ पर 4y लिखिएगा इसको, और ये 5.5 प्लस मेरे भाई यहाँ पर y हो जाएगा, ये 4y होगा हमारा।
ठीक है, और ये हमारा y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और मेरे भाई ऑप्शन देखते हैं। तो जैसे मानिए पहला ऑप्शन 2 है, अगर हम उसको उठा करके देखें तो क्या हमारी बात बनेगी? तो बोलोगे गुरुजी ये 64 है और 64 में 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो 64 जमा 8 कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 72 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे? तो 72 लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पर कितना? 5.5 और 2 7.5 हो जाएगा आपका। 7.5 का दशमलव अगर आप उठाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। आप यहाँ पर काटेंगे 15 से 5 बार में, और देखो सॉरी, आप यहाँ पर काटोगे मेरे भाई 5 से 15 बार में, 5 से आपका ये 2 बार में। ये मल्टीप्लाई होकर जब डिवाइड होगा तो कभी भी यहाँ पर आपका 10 नहीं देगा। तो ये जो आपका उठाना जो 2 है ये गलत साबित हो जाएगा, मत उठाइए। उसको उठाइए जो डेसिमल में है, जैसे कि 1.5 उठा लीजिए। 1.5 उठाने का फायदा बताते हैं। 1.5 का 4 गुना 6 होगा, 64 जमा 6 हमारा 70 हो जाएगा। और उसके बाद में 5.5 में 1.5 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, जो कि इसे कितनी बार में काटेगा? 10 बार में। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमें पिक करना है वो क्या पिक करना है मेरे भाई? तो यहाँ पर 1.5 पिक करना है और उसको सॉल्व करना है। बाकी अगर कोई बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर से उधर, उधर से इधर करके अपना उत्तर निकालना चाहता है, तुम करो भाई, तुमको किसी ने नहीं रोका है। तो हम क्या बोलेंगे सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो 4 इंटू 8.5 जो कि आ गया 34। फिर उसके बाद में 1.5 इंटू 20 हमारा हो गया 30। फिर उसके बाद में y इंटू हमारा 4 हो गया हमारा 4y। ये डिस्टेंस हो गया और यहाँ पर सभी लोगों के टाइम हो गए। ये वैल्यू था, y की वैल्यू रखने पर, ऑप्शन नंबर 1.5 रखने पर पूरा का पूरा आंसर हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है।